नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। यह एक गंभीर मुद्दा है। 2 जगह से ठेका बंद होने के बाद आंदोलन के बाद बंद होने के बाद मखनपुर में भी 2 महीने आंदोलन रहा, फिर भी यह ठेका चल रहा है और ग्रीन बेल्ट पर चल रहा है, लेकिन नगर निगम साथ दे रहा है। उसे ठेके को तोड़ा नहीं जा रहा, ठेका और मजबूत बनाया जा रहा है। वहां बैठकर दारू पीने की सुविधा और पार्किंग के व्यवस्था भी पूरी तरह से की जा रही है, यानी प्रशासन भी साथ दे रहा है। लोग वहां परेशान है, झुग्गी झोपड़ी है, उन्हें तोड़ दिया गया, लेकिन दारू का ठेका अभी भी जो का त्योहार है। तो क्या लगता है किस प्रकार का लालच है जो कि दारू का ठेका चल रहा है और गाय की डेयरी बंद कर दी गई, चाय की दुकान बंद कर दी गई, लोगों के रहने के मकान जो क्या तोड़ दी गई, लेकिन दारू का ठेका चालू है। यह दारू के ठेका क्यों चालू है, क्या वजह है? यह दारू का ठेका दिलीप जायसवाल जी का है, जो कि लोगों को धमकियां देते हैं, बंदूक दिखाते हैं, गुंडे भेजते हैं, लेकिन दारू का ठेका बंद नहीं होता। वजह क्या है? वजह इनका पैसा है, उनकी दबंगई है, इनकी गुंडागर्दी है या उनकी दारू है? यह सोचने का विषय है कि प्रशासन क्यों मौन है और नगर निगम भी इसे ग्रीन बेल्ट में नहीं मानता है। पक्की दीवारों हो चुकी है, जो कि एक कंटेनर था, आज वह पक्की दीवारों का गोदाम बन चुका है, लेकिन ठेका चालू है। कहां तक पुलिस प्रशासन और नगर निगम का हाथ है या यहाँ के नेताओं का? नगर निगम की महापौर सुनीता दयाल जी का, यहाँ के पार्षद हरीश कदाकोटी, मखनपुर के पार्षद राधे श्याम त्यागी सभी मौजूद थे। 4 दिन पहले 4 दिन बाद कार्रवाई हुई कि वहां पर बुलडोजर चला दो, लेकिन दारू का ठेका टूटना नहीं चाहिए। अब कहां तक किसकी माली भगत है, आप लोग सभी जानते हैं। बात का भरोसा रखो, हम एक बार आप पता कर लो, मेरे से नहीं, शासन से पता कर लो, प्रशासन से पता कर लो, पुलिस से पता कर लो। भैया आप मुझे बता रहे हो, मुझे पत्रकारिता करते करते 7 से 8 साल हो गए भैया, मुझे बता रहे हो आप। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं गलत होंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन इतना है कि मेरी कभी गलत खबर नहीं चलती। कभी कभी बहन जी एक तरफा खबर गलत हो जाती है। एक तरफा कोई खबर ही नहीं है भैया, मेरी एक तरफा कोई खबर नहीं है। वहाँ के लोगों की जो है लिखी हुई एप्लीकेशन है मेरे पास, कम से कम कुछ भी नहीं है, 70 लोगों के साइन है मेरे पास। जांच पिछले 6 महीने से नगर निगम, जीडीए, पुलिस विभाग सब कर चुके हैं। कोई बात नहीं, तो एक बार मुझे भी करने दो। आप जांच कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा पक्ष छाप दो, मैं कह रहा हूँ आप जांच कर लो, फिर उसके बाद। अब जांच करने का आधार मेरा नहीं है ना, मेरी तो खबर चलने के बाद कानून प्रशासन अपने आप जांच करेगी, मुझे जांच का आधार नहीं है भैया, ना मुझे राइट है लीगल कि मैं जांच करूंगी। मैं सिर्फ अपनी खबरों द्वारा लोगों को जागरूक कर सकती हूँ कि ये चीज सही है या नहीं है। जागरूक हाँ, लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे चौथ वसूली कर रहे हैं, अवैध झुग्गियां बनवा के पैसा वसूल रहे हैं, वो माफिया लोग। तो झुग्गियां तो वहाँ टूट गई आज, कितनी झुग्गियों वालों पे आधार कार्ड तक नहीं है। वही तो तकलीफ है कि उनका 10,000 रुपए रोज का नुकसान हो गया, 10,000 पर डे। चलो कोई नहीं भैया, कोई नहीं, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 2-2 हजार रुपए रोज देते हैं। कोई नहीं, थोड़े से प्रूफ भैया पत्रकारों को भी दे दिया करो। हाँ तो मैं दूंगा ना, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कहाँ पर हो आप, मैं भेज देता हूँ। मैं तो यहीं पे फैक्ट्री से गाड़ी खड़ी करके घर जा रही हूँ भैया। कहाँ से? फैक्ट्री, विधायक जी की फैक्ट्री पे गाड़ी खड़ी करती हूँ ना यहाँ पे, तो बस घर जा रही हूँ। अच्छा हाँ तो मैं एक्चुअली इधर आ गया था एक्साइज ऑफिस, हाँ, उसी के बारे में। तो मैं आपसे 2 घंटे का टाइम मांग रहा हूँ, अब 2 घंटे शांति रख लेना और जितने भी अपने लोग हैं सबको आप 2 घंटे बाद बुला लो, मैं उसमें पूरा आपको सच्चाई बता देता हूँ, उसकी आप जांच करना, उसके बाद आगे चला लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी बहन ने मेरी बात मान ली, बस। बाकी मैं आपको खरीद तो सकता नहीं हूँ, लालच तो दे नहीं सकता हूँ, मुझे मालूम है आपके बारे में कि आप किसी भी बात के आप लालच के उसमें आती नहीं हो। ये बहुत अच्छा कहा। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे मिठाई के डिब्बे का भी लालच नहीं किसी के, ये हकीकत है। बिल्कुल नहीं है। मेरे से तो आप 8-9 महीने हो गए, आपने आज से मेरे से कोई
उम्मीद ही नहीं की, ना मैं आपको कभी ऑफर कर सकता हूँ इन चीजों का। बस इतना निवेदन है कि सच्चाई का साथ दो। बहन जी, भगवान देख रहा है, ऊपर से ऊपर वाला देख रहा है भैया, आपको भी बस देखेगा, मुझे भी इतना ही देखेगा। मैं तो बोलूंगा। टेंशन फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आप जैसे भी हो आप देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप अभी बज रहा है 4, कितना बज रहा है अभी? 3:45। 3:45 बज रहा है। मैं 7 बजे तक आपके पास आ रहा हूँ। नहीं आने की तब तक जरूरत आप- नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना जो भी आपके पास लीगल कुछ भी चीज है, ठीक है? ठीक है। हाँ WhatsApp पे भेज दूंगा मैं। ठीक है भैया। हाँ, लेकिन आप पहले जांच करना बहन जी, बस यही मेरी निवेदन है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है भैया। आप सेंटिमेंटल होके लोगों के झूठे बातों में आके नहीं भैया, मेरे इतने कान कच्चे नहीं है कि मैं झूठी बातों में आऊंगी। मैं तो लोगों को देखती हूँ, आधार देखती हूँ और हर चीज पे पुख्ता सबूत 10 दिन के अंदर इकट्ठा करूंगी, दोबारा खबर चलाऊंगी। ऐसा मैं कभी नहीं करती कि मैं एक तरफा जांच करके काम करूं। हमारा मतलब आज चल चुकी है। नहीं, आज चली नहीं है, चलने को डाल रही हूँ। मैं घर जाके बनाऊंगी, इसकी दूंगी लगाने, क्योंकि मेरी आज की खबर है तो आज तो चलनी चाहिए ना। चले ठीक है भैया, है बाय। मैं निधि शर्मा, पत्रकार। जिस प्रकार से मैंने आपको 2 महीने पहले एक वीडियो दिखाई थी कि यहाँ पर दारू का ठेका है वो अवैध है। अवैध क्यों बताया था? ग्रीन बेल्ट पर है। आज यहाँ पर आगे से ग्रीन बेल्ट द्वारा बताकर मेयर साहिबा ने आगे की झुग्गियां तोड़ दी, लेकिन ये ठेका छोड़ दिया। वजह क्या रही वही जानेंगे कि ठेका ये जो लीज पर है तो ये तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है, क्या वजह है कि ठेका तो नहीं तोड़ा। जो गरीब बस्तियां बसी हुई थी, जो गरीब के जहाँ पे सामान थे वो सब तोड़ दिए गए। बेटा आगे आना। तो ये चीज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है साफ सफाई को देखते हुए, साफ सफाई आपको दिख नहीं रही होगी बिल्कुल भी, इतनी गंदा माहौल है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ठेके के साथ साथ पीछे की जमीन कब्जा ली है या बना दी है, वो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह। और वहाँ पर इसीलिए हटाया जा रहा है कि वहाँ पर ये लोग गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाए, वहाँ पर बैठ के दारू पिलाने का साधन बनाया जाए, इसीलिए ये लोग पीछे की दीवार को पूरा पक्का कर चुके। आइए मेरे साथ साथ मैं दिखाती हूँ। तो ये है इनका ठेका। जो पहले कंटेनर था, ये पहला अभी भी कंटेनर ही है, लेकिन इनके पीछे पीछे इन्होंने क्या क्या बना लिया वो भी देख लेते हैं। ये इन्होंने बना दिया है पूरा मजबूत तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कमरे टाइप भी बनाए जा रहे हैं। ये पूरा कंटेनर के साथ साथ यहाँ पर पूरा एक तरह का मॉडल शॉप आप देख सकते हैं बना दिया है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने ये कब्जा ही कर लिया। आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं, ये एक तरह का कब्जा है। आइए देखिए कमरे कितने हैं, देखते हैं। यहाँ पर हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई घुसे ना। लेकिन पत्रकार तो घुस ही जाते हैं देखने के लिए आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर एक कमरा बनाया जा रहा है जो कि वैसे तो मेयर साहब ने कहा था कि ये ग्रीन बेल्ट में आ रहा है, लेकिन ये कौन सी बेल्ट है फिर? अगर ये ग्रीन बेल्ट में है तो ये कौन सी बेल्ट है आखिर? ये देखिए नीचे खड्डा भी है का पता नहीं। ये पूरा इन्होंने बना दिया है और ये पीछे यहीं से मैं दिखाती हूँ जो तोड़ा गया है। आओ कैमरामैन हमारे साथ। तो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, अगर ये ग्रीन बेल्ट में आता है तो ये क्यों सही है? ये जो आगे की दीवारें हैं, देखिए कैमरामैन द्वारा बता दीजिए, देखिए इतना छोड़ दिया गया और ये तोड़ा है। कैमरामैन एक बार दिखा देना कि ये पूरा बना हुआ है और यहाँ से निकल के तो भाई कूदना पड़ेगा। तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए इन्होंने ये पूरा बना लिया है, पूरा टीन सेट है बना हुआ है ये। तो ये मैं जानना चाहूंगी, अगर ग्रीन बेल्ट में सारा है तो ये क्यों तोड़ा नहीं गया है? ये भी बन रखा है शायद अंदर ना। ये पूरा बनाया गया है। तो देखिए आप, मैं यहाँ दिखाती हूँ, उनका सामान भी रखा है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो बड़ा गंदा है साइज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूटते फूटते तो रहते ही, कोई टेंशन नहीं है। लगी है, कोई बात नहीं भाई साहब, लगती रहेगी। कुछ ढूंढना पड़ता है तो लग भी जाती है। ये देखिए यहाँ पर फ्रिज भी है। अरे हाँ, फ्रिज भी है। यहाँ ठंडी बियर के लिए फ्रिज है, सामान है, गोदाम बनाया गया है। तो यानी यहाँ पर पूरा डंडे लेके क्यों खड़े भाई? पीटेंगे क्या हमें? डंडे वंडे लेके आ रखे हैं। ये पैर में हमारे और खून निकल गया इनकी जांच करते करते। हाय। तो ये जो बनाया गया तो ये ग्रीन बेल्ट में नहीं है क्या? ये क्यों नहीं तोड़ा गया?
ये बनाया जा रहा, पूरा पक्का कर दिया गया। ये देखिए पूरा टीन सेट डाल के वो पक्का कर दिया, जहाँ पे कंटेनर में खाली था आज ये टीन सेट डाल के पूरा पक्का कर दिया गया है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि अगर ये ग्रीन बेल्ट में नहीं है तो फिर इनका ग्रीन बेल्ट में कैसे आता है। तो इसकी खबर की जांच हो और ये पूरा ये जो जितना भी है ये बना हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए बहुत जल्द। मेंढी शर्मा, गाजियाबाद से। ये जो यहाँ रहते हो आपने जो ये खोखा लगा रखा है, आपसे कोई पैसे लेता है? कोई भी पैसे नहीं लेते, जगह के मालिक वैसे इनके भाई साहब के पट्टे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं। हमने कभी पूछने की कोशिश भी करी तो भाई साहब ने कहा आप टेंशन मत लो, कभी हमसे 10 रुपए नहीं लिए गए। तो जितनी इनसे सहायता बनी हुई है उतनी की है हमारी, ठीक है। हाँ, ठेका वाला जरूर क्या है यहाँ आके धमकाया भी कि तुम यहाँ से हटा लो, हम तुम्हें पैसे देंगे। एक बार 2-3 लड़के भी भेजे थे ठेका वाले ने, बहन छोटी बैठी थी उसके लिए पिस्टल लेके 3-4 लड़का बुलेरो से आए हुए थे, ठीक है। हमने कई बार बताने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताने की कोशिश की हो, पर यहाँ सुनवाई होती नहीं। वो तो सब पैसा दे के मुँह बंद कर देता है। हमें नहीं, हमारे गांव से हमसे कह रहा था कि आप 10-12 लड़का बुला के दो, हमें यहाँ धमकवाना है, क्या कहते हैं, जो यहाँ पे ये सब हटवा दें, हम क्या कहते हैं यहाँ पार्किंग बनाएंगे। अच्छा, हाँ। आप कितने सालों से हो यहाँ? यहाँ मुझे 2 साल हो गई है। नाम क्या है आपका? सपना। छोटी जो गुड़िया है उसका क्या नाम है? उसका अनन्या नाम है। अभी फिलहाल में तो वो गांव में बच्ची पढ़ रही है, चली गई यहाँ से, वो ही बैठती थी दुकान पे उस समय। अच्छा, कितने महीने पहले की बात है ये हो गए शायद में 3 महीने हो गए। जो धरने से पहले की बात है? हाँ, धरने से उस टाइम पे धरना चल रहा था। अच्छा। इनके ठेका पे धरना भी चल रहा था, उस टाइम की बात है। सिस्टर अकेली थी, मैं घोड़ा दुकान का सामान लेने गई। जब मैं आई तो उसने मुझे बताई सारी डिटेल में चीज़, ये बात है। मैंने अच्छा, तो मैंने पूछा और सरेआम वो कह के गया कि हमें ठेका वालों ने भेजी, यहाँ पार्किंग खुलेगी, हटाओ यहाँ से। अच्छा हाँ। अच्छा। तो आप कुछ भी पूछना चाहती हो, चाहे ठेका वाला हो, कोई भी अधिकारी हो, जो बात जायज है हम उसके लिए हमेशा खड़े हैं। सही बात है, जो आपके साथ जब इतना हमसे कोई इंसाफी चीज़ हुई नहीं है। ले रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज़ का लालच, आज हम यहाँ लगाए हैं कल कहीं और लगा लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। अगर किराया ही देना होगा, लेकिन इस जगह का कोई भी किराया नहीं लेता। ये गाय भी बनती है, ऐसी ही बनी हुई है, काफ़ी गाय तो शायद में 6-7 साल से बन रही है यहाँ। अच्छा भाई साहब, मुझे आपसे ये पूछना है, झुग्गियों से कोई पैसा लेता है क्या? कोई पैसा नहीं, सब पैसे लेते हैं। हम लोगों ने ही रखे हुए हैं तो हाँ। कभी हम बार नहीं आ सकते सब देखभाल के लिए, देखभाल के रखे कोई पैसा नहीं लेते। भाई मैं तो लेता नहीं हूँ, बाकी जिसके मैं वो करता हूँ लेता हूँ। है जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ, इनका ही प्लॉट है, वो तोड़ दिया। हाँ। अभी क्या कहा था जसवाल ने तुमसे? और हमसे अभी जैसा धमकी दी है कि आप कोई भी आ जाए, मैं अपना रास्ता यहाँ से बंद नहीं करूँगा, तुम्हारे प्लॉट पे कहीं रास्ता निकालूंगा। जबरदस्ती बोल रहा है मैडम। अच्छा, ठेके वाले ने आपको धमकी दी है? मैंने चौकी में भी कंप्लेंट दे रखी है इसके नाम की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। जबरदस्ती आपके प्लॉट से मैं रास्ता दूंगा। अच्छा अच्छा, ये ठेके वाले ने बोला आपको? अच्छा, ठेका ये मतलब कानून के दायरे में है, यानी ये नगर निगम उसमें आता है, सरकारी में, क्या वैसे ठेका है ये? मैम देखो, हमारे पास तो हमारे जो पट्टे मिले हुए हैं उनके सारे कागज हैं। हाँ। ठीक है, मैंने अभी नगर पालिका आई थी यहाँ पे, वो तोड़ फोड़ यहाँ पे करके गई है। जब उन्होंने हमारे पट्टे तोड़े, हमने अपने कागज दिखाए उनको, लेकिन उन्होंने अवैध बता दिए। जब हमने इनसे ये कहा कि मैंने भाई इनके भी तो पेपर आप देखो, उन्होंने उनसे ना तो कोई पेपर मांगे ना कुछ मांगा, जबरदस्ती मेरी दीवार तोड़ के नगर पालिका वाले चले गए। मैडम अच्छा, आपकी दीवार तोड़ दी? जी। उनकी नहीं तोड़ी? उनकी नहीं तोड़ी मैडम। अच्छा भाई, किराए तक की भी बात करता है मैडम हमसे, कि कैसा? आप हमें हमसे किराया ले लो और अपनी जगह हमें दे दो। अच्छा। जी मैडम। धमकियाँ भी पूरी देता है, हैं? धमकियाँ भी देता है बात करने। अच्छा, धमकियाँ भी देता है। बताओ, गुड़िया कह रही है छोटी सी बच्ची के ऊपर पिस्तौल रख दी। बिल्कुल जायज बात है, आप कहोगे तो मैं बहन को सिस्टर को गाँव से मंगा लूँगा, इसमें कोई अर्थ नहीं है। जो सच है वो सच है। और आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम में वहाँ जाने के लिए भी, उसे मैंने शायद में डीएम की मैंने कहीं गए थे, उसे भेजा तक का थे, कंप्लेन भी दिलवाई थी मैंने उसके लड़की को, पेपर में न्यूज़ में भी निकली थी। इस लड़की को ऐसे ऐसे धमकाया, जब धरना चल रहा ना, सारी महिलाएं यहाँ से गई थी और मीना भंडारी थी पास, तो उनके साथ में ही भेजा था मैंने सिस्टर को। मैंने ऐसी बात हो गई है। एक बात बताओ, हम यहाँ गरीब आदमी है, रह रहे, कमा रहे, खा रहे। अगर हम पैसा देते होते तो हम यहाँ लालच तो नहीं करते, हम तो कहीं भी पैसा दे के लगा लेंगे। ये है। अब से पहले भी कोई समस्या नहीं थी यहाँ पे किसी भी प्रकार की। जिस दिन से ये आया है ठेका वाला, उसी दिन से बुरा बात है। यहाँ रास्ता बनाऊंगा, यहाँ पार्किंग बनाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो ये भाई, तुम पे पैसा, हम तो गरीब आदमी है, तुम कुछ भी कर। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।